प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया की हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात को देख सके कि कौन खुश है और कौन परेशान है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई के दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसके आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ए मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है, जो अल्फाज ए नानबाई अपने जबान से निकाल रहा है, क्या उन पर खुद अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि किस कदर वो खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने की रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देते हुए वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपनी रेजगारी वाले संदूक में बेपरवाही से डाल दिए। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरकीब से उसे निकाल कर ले आओ। खबरदार नानबाई को इसके बारे में शको सुबह ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ में लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई के दुकान पर आया, उसके बाट देखे, वो सब के सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हुए हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपने जेब में रख ली। इतने में नानबाई अपना तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया, तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपने उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुला कर लाओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है
जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आए थे। बादशाह ने कहा, मियाँ नान भाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान भाई भागा भागा अपने दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहाँ पना वो अंगूठी मैंने आपके सामने ही संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर अंगूठी चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत लेकर जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। बादशाह सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपने उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो सीधा दरिया के तरफ निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़े मुश्किल से हाथ पैर मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो अंगूठी दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठी मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ तड़प रही थी। मछुआरे का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो ये आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेक बख्त मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। उसके बीवी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में लेकर गई। उन मछलियों को एक तख्त पर रखा। छुरी से मछली को साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से आना, जरा देखो तो सही मछली के पेट से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीबी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने धोकर पानी से साफ किया और पहली नजर में ही वो इसे पहचान गया। ये बादशाह की ये वही अंगूठी है जो रेजगारी वाला संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करते रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही
महल के तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ। सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और अंगूठी है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम से चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में गिरा था। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँ पनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे में से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारे दुकान पर भेजा था। ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी और तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि वो किस तरह शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े को ठोकर लगी और बादशाह दरिया में जा गिरा। इसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मोहाली नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछली बेचने आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी। एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बातें सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बैठाया, उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला ये नानबाई कुरान और हदीस का एक बहुत बड़ा आलिम है। बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।